वेलकम स्टूडेंट्स आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट है उससे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से दो दो नंबर के दो मिनिमम टू या थ्री क्वेश्चंस हो सकते हैं। यानी कि इस चैप्टर से आपको मिनिमम 4 नंबर का तो क्वेश्चंस दो दो मार्क्स के हो सकते हैं, इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमने एग्ज़ाम में एक एक नंबर के लिए लड़ना है ताकि हमें एग्ज़ाम में फुल नंबर आए। तो हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या हो सकता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, which is capable of providing enough useful energy at a constant or steady rate over a longer period। यानी कि एक ऐसा सोर्स जो कैपेबल हो हमें यूजफुल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एट ए कांस्टेंट और स्टेडी रेट। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी सोर्स हो हमारे पास जो हमें एनफ अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करे एट ए स्टडी रेट, एट ए कांस्टेंट रेट, बट ओवर ए लॉन्गर पीरियड के लिए। जैसे हमारे पास हम अभी यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास जिसे बोलते हैं बरीड है, अंडर द ग्राउंड है, और वो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं और हमें लगातार एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम इनका यूज़ कर रहे हैं आइदर इन व्हीकल्स, आइदर इन द डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, आइदर एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। बट हमें आगे बढ़ने से पहले ये हमें ज़रूर अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी या गुड फ्यूल कैसा होना चाहिए। तो आइए चलते हैं। तो हमारे पास गुड सोर्स कैसा होना चाहिए, एक तो वो सेफ होना चाहिए कि हमें हानि ना पहुंचाए और बड़ा आसानी से जिसे हम यूज़ कर सकें, यानी कि सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज़। नंबर टू कैसा होना चाहिए कि हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाएं, यानी कि इजी टू ट्रांसपोर्ट। तीसरा, अगर हम उसे जलाएं या उसको यूज़ करें तो उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा ना हो हम उसे जलाएं तो हमें वो बड़ी कम एनर्जी दे, यानी कि ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करने वाला सोर्स होना चाहिए। नंबर फोर, हमें उसको ईजिली स्टोर हो जाना चाहिए, यानी कि ईजी टू स्टोर। नंबर फाइव, कि वो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि हमें एक तरीके से एनर्जी तो प्रोवाइड करे पर इतना पोल्यूशन कर दे कि हम बीमार हो जाएं, यानी कि पोल्यूशन फ्री। नंबर सिक्स, यानी कि एक्सेसिबल टू ऑल, यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी उसे उनके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास गुड सोर्स के या गुड फ्यूल के। और अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में एक ऐसे शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल। तो आप वहाँ पे ये सारे के सारे 6 के 6 पॉइंट्स लिख के गुड फ्यूल की डेफिनेशन लिख सकते हो। तो आइए फर्दर चलते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सोर्सेज को क्लासिफाई कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैसी है, तो पहले दो शब्दों को पढ़ते हैं। पहली क्लासिफिकेशन में एक शब्द आएगा रिन्यूएबल और दूसरा आएगा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब है कि यूज़ करने के बाद वो दोबारा वैसा उतना ही बन जाए, यानी कि रिन्यूड हो जाए। जैसे हवा है, यूज़ कर रहे हैं, दोबारा वापस हवा उतनी बन रही है। ऐसे ही जैसे सूरज की गर्मी है तो हमारे पास यूज़ करने के बाद भी उतनी ही अवेलेबल है, तो वो कैसी है, रिन्यूएबल है। अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो जैसे हमने कोई लकड़ी जला दी, फिर वो ख़त्म हो गई, दोबारा उसको नहीं जला सकते,
तो नॉन रिन्यूएबल है। जैसे कोई फॉसिल फ्यूल है हमारे पास, एक बार हमने यूज़ कर लिया तो दोबारा वो हमारे पास नहीं आ सकता, उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए नॉन रिन्यूएबल। तो हम इनको दो अलग शब्दों में और समझ सकते हैं, जिसे बोल सकते हैं इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब है कि जो एक बार यूज़ किया और ख़त्म हो गया, यानी कि जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते। तो नॉन रिन्यूएबल को हम इनएग्जॉस्टिबल भी बोल नॉन रिन्यूएबल को हम एग्जॉस्टिबल भी बोल सकते हैं। इसी तरह इनएग्जॉस्टिबल का मतलब है कि जो ख़त्म नहीं हो सकता, जो हर वक्त अवेलेबल हो, यानी कि जो रिन्यूड हो सकता हो, उसे बोलेंगे हम इनएग्जॉस्टिबल। यानी कि जो सोर्सेज हमारे पास रिन्यूएबल हैं वो इनएग्जॉस्टिबल हैं, जो सोर्सेज हमारे पास नॉन रिन्यूएबल हैं वो एग्जॉस्टिबल हैं। तो आई होप सो कि आपको थोड़ी थोड़ी आज हल्की सी एक छोटे सा पॉइंट सीखने को मिला। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्स है क्या कि सोर्स एक हमारे पास ऐसा है जो कैपेबल हो हमें एनफ यूजफुल एनर्जी प्रोवाइड कराने में फॉर ए लॉन्गर पीरियड एट ए कांस्टेंट और स्टडी रेट। तो गुड सोर्स भी हमने पढ़ लिया, इजी टू यूज़, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी सेफ होना चाहिए, हाई कैलोरिक वैल्यू होनी चाहिए, इजी टू स्टोर होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए और अवेलेबल टू ऑल। तो आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको आज सोर्सेज ऑफ